जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। बारिश के इस मौसम में पक्षियों को अपने अपने घर टूटने का बहुत डर था। बारिश शुरू होने से पहले जंगल के कई पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए थे, लेकिन कालू ने अपना घर मजबूत नहीं किया था। वो दिन भर आलसियों की तरह अपने घोंसले में पड़ा रहता था। अब जब बारिश जोरों की हो रही थी तो कालू को अपने घर की फिक्र सताने लगी थी। अरे ये क्या, ये तो बारिशों का मौसम शुरू हो गया है और मेरा घोंसला तो जोर जोर से हिल रहा है। ये किसी भी वक्त गिर सकता है और मैंने तो अपने घर की मुरम्मत भी नहीं की। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो मेरा घर किसी भी वक्त टूट सकता है। कालू अभी ये सोच ही रहा होता है कि इतने में उसका दोस्त टूना चिड़ा वहाँ आ जाता है। कालू अपने दोस्त को इतनी तेज़ बारिश में अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे दोस्त, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ मेरे पास, बोलो कैसे आना हुआ? कालू मेरे दोस्त, मेरे यार, अब क्या बताऊँ, इस तेज बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। हाँ ठीक किया तुमने टूने, आखिर मुश्किल में दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन दोस्त, मैंने भी इस साल अपने घर की मुरम्मत नहीं की, मेरा घर भी किसी भी वक्त टूट सकता है। अगर कालू तुम्हारा घर भी टूट गया तो हम दोनों दोस्त इस ठंड में बारिश में भीग भीग कर मर जाएंगे। न करो दोस्त, जो होगी देखी जाएगी, फिलहाल तो ना डराओ ना। इस तरह टूना चिड़ा कालू कौवे के घर रहने लगता है। अगले 2 दिनों तक मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। कालू कौवा घर से दाना लेने के लिए निकलता है। वो जंगल की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक सुंदर से घर के सामने तोता खड़ा दिखाई देता है। वो तोते को देखकर उसके पास चला जाता है। तोते, लगता है तुम यहाँ नए आए हो और परेशान दिखाई दे रहे हो। ऐसे भी कल की बारिश ने सब पक्षियों को ही परेशान कर दिया था। अरे मैं बारिश की वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो बारिश बहुत पसंद है और कल की बारिश को तो मैंने चाय और पकोड़े के साथ खूब एंजॉय किया था। मैं तो समझा तुम मेरी तरह बहुत परेशान होगे। वैसे तुमने बारिशों के मौसम से पहले अपना घर तो मजबूत किया ही होगा। अरे नहीं नहीं कालू, मैंने पुराने घर की मुरम्मत करने की बजाय नया घर ले लिया था। वो तोते की बातों से बहुत मुतासिर होता है और सोचता है, ये तोता तो बहुत अमीर लगता है, इसीलिए इसने पुराना घर की मुरम्मत करने की बजाय नया घर बना लिया है। फिर कालू घर आकर ये सारी बातें अपने दोस्त टूना चिड़ा को बताता है। वो तोता तो बहुत अमीर लगता है, क्यों ना हम दोनों उससे दोस्ती कर ले। हाँ मेरे यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसे भी हमारा घर किसी भी समय गिर सकता है, इस तरह मुश्किल समय में हम उससे मदद मांग सकते हैं। फिर अगले ही रोज कालू तोता के घर जाता है और कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, बाहर पेड़ खाली था, इसलिए तुम्हारी खैरियत का पूछने घर के अंदर आ गया हूँ। आज मैं बीमार था, इसलिए सुबह से घोंसले से बाहर ही नहीं निकला, बस यहीं बैठा मौसम के मज़े ले रहा हूँ।
फिर तो तुमने कुछ नहीं खाया होगा। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे खाने को कुछ लाता हूँ। भोजन की जरूरत नहीं है कालू, मेरे पास खाने को सब कुछ है। लेकिन कालू तोते की बात नहीं मानता और जल्दी से उसके लिए भोजन ले आता है। अगले दिन फिर कालू टूना चिड़े को भी अपने साथ ले आता है। इस तरह उन तीनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जोरों की बारिश होती है। कालू का घर टूट जाता है और कालू और टूना चिड़ा दोनों जल्दी से तोते के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर तोता उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। क्या बात है दोस्तों, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? बताऊं यार तोते, इतनी तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है और बारिश में हम दोनों भीग भीग कर बीमार पड़ रहे थे, इसीलिए तुम्हारे पास आ गए। तुमने अच्छा किया दोस्त जो यहाँ आ गए। जब बारिश रुके तो चले जाना। फिर कालू और टूना दोनों तोते के घर रात गुजारती हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं जाते। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तोता किसी काम से शहर जाता है। लू, तुमने कुछ सोचा है? आखिर हम कब तक तोते के घर पर रहेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना होगा। अरे चिड़े यार, हम कहाँ जा सकते हैं? ऐसे भी घर बनाना इतना आसान थोड़ी है। और ऐसे भी मैंने तोते से दोस्ती उसका घर हथियाने के लिए की थी। बस समझो, आज से ये घर हमारा है। कालू वाह, प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन वो तोता इतनी जल्दी तो घर नहीं छोड़ेगा। फिक्र न करो यार, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। आखिर मेरा नाम भी कालू है। इस तोते को इसी के घर से भगा के दम लूंगा। फिर शाम होने से पहले ही तोता अपने घर वापस आ जाता है और अपना दरवाज़ा खटखटाता है। कौन? दोस्त दरवाजा खोलो, मैं तोता हूँ। कौन तोता? हम किसी तोते को नहीं जानते। दोस्त मजाक न करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन कालू और टूना चिड़ा दरवाज़ा नहीं खोलते। इतने में जोर से बारिश होने लगती है। तोता नाराज होकर टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। क्या बात है तोते भैया, इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो और आप रो क्यों रहे हो? फिर तोता टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देता है। कालू अपनी हरकतों से पास नहीं आता, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन टुनटुनी, अब तो मेरा घर भी मेरी बेवकूफ़ी के कारण मेरे हाथ से निकल चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रो नहीं तोते भैया, आज रात आप मेरे साथ बिताओ, फिर सुबह जैसे मैं कहूँगी तुम वैसे ही करना। अगली सुबह जब कौवा और टूना चिड़ा तोते के घर आराम कर रहे होते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है यार इतनी सुबह सुबह? पुलिस, जल्दी से दरवाजा खोलो, घर के मालिक को पकड़कर जेल में बंद करना है। पुलिस और जेल का सुनते ही कालू और चिड़ा दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह तोते को अपना घर फिर से वापस मिल जाता है और वो वहाँ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।